गाइस, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अब्राहम मस्लो के सिद्धांत के बारे में। 1943 में अब्राहम मस्लो ने आवश्यकता के 5 चरण बताए। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आवश्यकता के 5 चरण क्या है? एक्चुअली इंसान के बिहेवियर के बारे में है कि इंसान कैसे बिहेव करता है। मस्लो ये मानते थे कि इंसान अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है, तो उन्होंने इसके 5 चरण बताए हैं। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला चरण मस्लो ने बताया शारीरिक, दूसरा सुरक्षा, तीसरा सामाजिक, चौथा आत्मसम्मान और पांचवा स्वप्रत्यक्षीकरण। इनके बारे में आज हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली ऐसे है ट्रायंगल शेप में, जिसमें एक के बाद सारे चरण हैं। तो हम बारी बारी सबका डिस्कशन करेंगे। पहला है फिजिकल। मैस्लो ये मानते थे कि जब तक इंसान की फिजिकल नीड यानी शारीरिक आवश्यकताएं नहीं पूरे हो जाती हैं, तब तक वो किसी के बारे में भी नहीं सोच सकता है। आप ये सोचिए, आपने मोटू पतलू देखा है, उसमें वो क्या बोलता है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि खाली पेट किसी को कुछ भी नहीं सोचता है। एक्चुअली हम सभी के साथ ऐसा होता है। तो आपने एक और भी सुना होगा, खाली पेट भजन ना होए गोपाला, यानी खाली पेट किसी के मुंह से भजन नहीं निकलता है। तो इंसान की जब तक शारीरिक फिजिकल नीड नहीं पूरी हो जाती, वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता है। आपकी क्लासरूम में कोई बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने आज कुछ खाया ही ना हो, इसकी वजह से उसकी दिमाग की बत्ती ना जल रही हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैस्लो कहते हैं जब शारीरिक नीड पूरी हो जाती है इंसान की, तब उसको सेफ्टी चाहिए होता है, सुरक्षा चाहिए होता है। सुरक्षा क्या होता है? सुरक्षा उसको, जैसे मान लीजिए आप कहीं घर है, वहाँ बारिश हो रही है, तो आपको पहले बारिश से बचने के लिए आपको एक घर चाहिए। तो घर क्या है? आपका एक सुरक्षा घर हो गया, यानी आपको बारिश से बचाएगा। इसी तरह से जैसे कोई इंसान जंगल में रहता था, तो उसको आसपास झोपड़ी बनानी होती थी या ऐसा कुछ चाहिए होता था, ताकि वो जानवरों से बच सके या उनसे सेफ हो सके। तो इंसान की जब शारीरिक नीड पूरी हो जाती है, तो उसको सेफ्टी चाहिए होता है अपने आसपास के माहौल से। उसके बाद मैस्लो कहते हैं इंसान को जब सुरक्षा महसूस हो जाती है, वो पूरा सेफ फील कर लेता है, उसके बाद उसको सामाजिक आवश्यकता की नीड होती है, उसकी सामाजिक नीड होती है। वो चाहता है कि उसके आसपास के लोगों से वो मिले, वो आपस में प्यार करें और उनको आपसी जुड़ाव हो, वो हेल्प करें। ऐसी नीड उसको चाहिए होती है, ऐसी नीड आती है ऐसे अंदर कि आसपास के लोग उसको प्यार करें। ये उसकी सामाजिक नीड होती है। जब सामाजिक नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद मैस्लो कहते हैं कि इंसान को आत्मसम्मान चाहिए होता है। आपने कई बार देखा होगा गाड़ियों में कोई डॉक्टर लगा के रखता है, कोई इंजीनियर लगा के रखता है। तो क्या है, वो ये चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसको कुछ समझें, कुछ मानें। तो ये जब इंसान की सामाजिक नीड जो पूरी हो जाती है, तो फिर उसको ये चाहिए होता है कि लोग उसके बारे में आत्मसम्मान उसको चाहिए होता है कि लोग उसके कुछ प्रशंसा करें, कोई इज्जत करें। इसके बाद मैस्लो कहते हैं कि जब इंसान के आत्मसम्मान भी पूरा हो जाता है, तो उसको स्वप्रत्यक्षीकरण चाहिए होता है। ये क्या होता है? हमको सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद ही हमको कुछ खालीपन महसूस होता है। तो इंसान कहता है, मैस्लो कहते हैं कि इंसान के अंदर ये आता है कि मैं इस धरती पर क्यों पैदा हुआ, मैंने जन्म क्यों लिया है, मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसे इंसान के अंदर फीलिंग आती है, तो इसलिए वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहता है कि मैं हूँ कौन। तो आप जब भी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाएं, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी सोशल नीड नहीं कंप्लीट है या उसकी आसपास उसकी सुरक्षा नहीं है, जिसकी वजह से उसको ध्यान नहीं लग पा रहा है क्लास में, नहीं पढ़ाई कर पा रहा है। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।